ये है फुल डे ऑफ ईटिंग वाइल ट्रैवलिंग। आज पूरे दिन हेल्दी खाने की कोशिश करेंगे और साथ में कवर करेंगे 500 किलोमीटर का सफ़र, वो भी भारतीय रेल से। इस ट्रैवल में मैंने क्या अपने साथ रखा, क्या जुगाड़ लगाए और किन चीज़ों को रिजेक्ट किया, इन सब को डिटेल में कवर करेंगे। बहुत अलग लेकिन काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Copy, next copy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। चंडीगढ़ स्टेशन से ट्रेन करीब 8 बजे चली थी, अभी 10 बजने वाले हैं। ब्रेकफास्ट के लिए तो ट्रेन में सिर्फ ब्रेड कटलेट ही मिल रहा था, बाकी IRCTC ऐप पे पाव भाजी का ऑप्शन था। अभी ट्रेन अंबाला स्टेशन पे रुकने वाली है, देखते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट के क्या ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट के लिए आलू पूरी, छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़े, पैटी, समोसा, इस तरह की डीप फ्राइड चीजें मिल रही हैं। सैंडविच भी मिल रहे हैं, पराठे भी मिल रहे हैं। एक जुगाड़ हो सकता है कि छोले भटूरे वाले भैया से छोले ले लो और पराठे के साथ खा लो। हो सके तो भैया को बोलना कि पराठा बिना तेल के सेक दे। इसी तरह से मसाला डोसा भी बिना तेल के सेकवा कर बनवा सकते हो। इडली मिल जाए तो वो बेटर है। मैं भैया को कह रहा था कि जब शूट होता है तो कैमरे में नहीं देखते। मुझे लग ही रहा था कि ट्रेन स्टेशन पे हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलना तो मुश्किल ही होगा, इसलिए मेरे पास कुछ ऐसा है जो है सुपर ट्रैवल फ्रेंडली। ये है पोहा प्रीमिक्स। इसमें बस गर्म पानी डालना है और आपका पोहा 5 मिनट में बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। इसको बनाने के लिए मोटे वाला पोहा ले लो। इस पोहे को कढ़ाई में 5-7 मिनट के लिए बिना तेल के ड्राई रोस्ट कर लो। इसको अलग निकाल लो। फिर तड़का बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस पोहे को न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड मील बनाएगा। इसमें राई, हींग, खूब सारे कड़ी पत्ते डालो, खूब सारी मूंगफली, हल्दी, काली मिर्च और नमक डाल के सौटे कर लो। अब इसमें रेजिन्स डाल दो, बस मिक्स कर दो और जब ठंडा हो जाए किसी जिपलॉक बैग में डाल लो और ट्रैवलिंग में आराम से यूज करो। अब गर्म पानी कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। मिल गया। चाय वाले भैया से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बड़ी आसानी से ही 10 रुपए में दे दिया। गर्म पानी लेना ट्रेन में कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगा जिससे इसका टेस्ट और न्यूट्रिशन एक लेवल और ऊपर चला जाएगा, और ये मैंने अभी बाहर से खरीदी, दही। सच में बहुत टेस्टी है। अब बताओ ट्रैवलिंग में इससे ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट और क्या ही खाओगे। बिल्कुल गर्मा गर्म है। मूंगफली, काजू, रेजिन्स और कड़ी पत्ता ज़्यादा डालने से ना सिर्फ पोहा ज़्यादा टेस्टी और न्यूट्रिशियस हो जाएगा, बल्कि ये पोहा आपको ज़्यादा देर तक पेट भी भरा रखेगा। देखो, ऐसे जिपलॉक बैग में आप चाहो तो जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए पोहा ले जाओ, चाहो तो घर से ही गर्म पानी करके थर्मस बॉटल में भर के ले आओ। इस तरह से इंस्टेंट उपमा का भी प्रीमिक्स बन जाता है, सेमियों का भी बन जाता है, इंस्टेंट मूसली प्रीमिक्स भी बन जाता है जिसमें आप दूध डाल के खा सकते हो। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए फ्रूट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे 3-4 केले ले लो, ऊपर से दूध पी लो या दही में मिक्स करके खा लो। अभी रिसेंटली ना मैं मम्मी के साथ बस में गया था, 6-7 घंटे का सफ़र था। मम्मी ने एक तो पनीर भुर्जी और रोटियां रख ली और साथ में 6-7 आम रख लिए। अखबार में लपेट के चाकू भी रख लिया और बस में अखबार बिछा के मुझे बढ़िया काट काट के आम खिलाए। मैं तो पहले कह रहा था कि बस में आम कैसे खाएंगे, ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन मम्मियाँ बड़ी जुगाड़ू होती हैं, कोई ना कोई चक्कर चला ही लेती हैं। इनफैक्ट छोटी सी बोतल में दूध भी रख लिया, उसमें पानी डाल के कच्ची लस्सी भी पिलवा दी।
वैसे कुछ भी कहो, मज़ा आ गया था तब। ट्रैवलिंग करते हुए मैंने देखा है लोग चिप्स बहुत खरीदते हैं, बहुत बार तो देख के ही मन कर जाता है। देखो वैसे मंचिंग के लिए चिप्स क्यों लेने जब उसी भैया के पास सॉल्टेड पीनट्स का ऑप्शन मिल रहा था। भुना चना भी बड़ी आसानी से स्टेशन पे मिल रहा था, आप घर से भी लेके आ सकते हो। बाकी मुरमुरे में पीनट्स और काजू ये सब डाल के भी बढ़िया काम चल जाता है। बाकी अगर आप घर से एक बहुत अच्छा ऑप्शन चाहते हो तो घी में मखाने, काजू, मूंगफली, किशमिश और थोड़े से पंपकिन सीड्स डाल के एक बढ़िया सा नमकीन बना के ले आओ। इनफैक्ट मैं तो लेके भी आया हूँ साथ में, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा, पोहा खा के फुल हूँ फिलहाल। हाँ, पानी पी लेता हूँ। कॉलेज में मेरे एक सीनियर थे, उनकी बात मुझे अभी तक याद है। वो कहते थे कि बाहर जब भी कुछ पीने का मन करे तो पानी पियो। वैसे ट्रेन में भी अगर पीने वाली चीजें देखी जाए तो सिर्फ नारियल पानी ही था थोड़ा ढंग का 60 रुपए का। उसके अलावा तो सब कुछ ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ही थी। लो, बातों बातों में दिल्ली भी आ गया। करीब 1 बज रहे हैं और अब थोड़ी भूख लग रही है। देखते हैं लंच के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आ जाओ। दोस्तों, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में तो टूट फूट चल रही है, कैंटीन बंद हो चुकी है। खाने के नाम पे तो जनता फूड है 15 रुपए का। ये जनता आहार देखो, इसमें 6 ऐसी पूरियां और साथ में आलू की सब्जी है। मुझे लगता है ये बढ़िया चीज बनाई है वैसे, लेकिन अगर पूरी की जगह रोटी होता तो ये हेल्दी ऑप्शन भी बन जाता। बाकी 120 रुपए की बिरयानी मिल रही थी, वो तो बिरयानी कम चावल ज्यादा लग रहे थे। थाली थी 160 रुपए की, पर मुझे वर्थ नहीं लगी। तो आओ देखते बाहर कुछ मिल जाए। देखो, दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर भी खाने की तो कोई दिक्कत नहीं। वेज बिरयानी मिल रही है, 60 रुपए में थाली मिल रही है, पराठे के साथ सब्जी मिल रही है, छोले चावल, राजमा चावल, दाल चावल सब कुछ है। लेकिन मैं लेने वाला हूँ छोले चावल, एक ट्विस्ट के साथ। आओ देखते हैं। भैया, छोले चावल कितने के हैं? 1 प्लेट दे दो छोले चावल। क्या बात है भाई, 50 रुपए में छोले चावल, मजा आ गया। भैया ने साथ में खीरे का सलाद भी दिया है। अब देखो, छोले चावल तो हो गए, अब इसमें एक और चीज डालेंगे जिससे टेस्ट और प्रोटीन इसका बहुत ऊपर चला जाएगा। और मैं घर से लेके आया था ये 100 ग्राम पनीर। दोस्तों, बहुत सही है कि आप कहीं भी जाओ साथ में थोड़ा सा पनीर ले जाओ ऐसे, और किसी भी सब्जी दाल में मिला के आप खाओ तो बहुत ही सही। देखो, अगर सिर्फ छोले चावल खाते तो 6 on 10 था, और अभी पनीर डालने की वजह से 9 on 10 तो हो ही गया। देखो, पनीर तो ऐसी आइटम है कि आप चाहे घर से ले आओ, अगर नहीं भी ला पाए तो बाहर से आपको कहीं से बड़ी आराम से मिल जाएगा। छोले चावल में अगर पनीर नहीं तो दही डालना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये पनीर वाली चीज से मुझे 2014-15 की एक बात याद आ गई। मैं हैदराबाद से दिल्ली आ रहा था, 24 घंटे का सफर था। उस टाइम पे मैं बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेता था, अंडे वगैरह। तो मैंने ट्रेन की पेंट्री में जाकर रिक्वेस्ट करके उनसे 20 अंडे उबलवाए। उसके बाद ट्रेन में जो भी मील आती थी उसमें 6-6 अंडे डाल के उनको हाई प्रोटीन बनाता था। आज की डेट में अगर ऐसा कुछ करना हो तो ये पनीर वाला हैक बहुत बढ़िया है। एक्चुअली बहुत बढ़िया है। थम्स अप। अभी लगभग 1 बज रहा है, लंच अपना एकदम बढ़िया हुआ है। शाम की ट्रेन 5:30 बजे है, तब तक मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ। मिलते हैं इवनिंग में। करीब 4 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ लाइट सा खा लूं। वैसे तो मैं डेट्स और नट्स लेके आया था, लेकिन सोच रहा हूँ पपीता खाऊं। आओ पूछते हैं अगर भैया पपीता छील के दे दें। भैया, पपीता कैसे दिया?
पपीता 100 रुपए। आप छील के काट के दे दोगे? हाँ, छील के बना के। सुन रहे हो भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं ये जो पपीते के ऊपर ये वाली चीज होती है ना, ये तो एक्चुअल दवाई है पपीते की, तो इसको काटते हुए इसको मत छीलो। सही बताया वैसे भैया ने। 50 क्या दिया? भाई मजा आ गया। पपीता टेस्टी भी है और भैया ने जिस तरह से प्यार से काट के खिलाया, ऐसे खाने का तो मजा ही कुछ और है। स्नैक्स के लिए तो वैसे ही मुझे लगता है कि फ्रूट्स बेस्ट है। फ्रूट्स को अगर आप और भी फीलिंग बनाना चाहते हो तो इनके साथ नट्स ऐड करो। जैसे केले के साथ थोड़े से काजू खा सकते हो, सेब के साथ थोड़ी सी मूंगफली खा सकते हो, डेट्स के साथ नट्स खा सकते हो। कुछ क्रंची खाने का मन हो तो मखाना, झालमुरी, भुना चना या सॉल्टेड पीनट्स, इस तरह की चीजें बढ़िया हैं। खीरे मिल रहे हैं, ये कटवा के खा लो। भुट्टे भी आ गए हैं सीजन में। पीने के लिए सत्तू एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लड्डू फिर चाहे आटे के हों, बेसन के हों या नट्स एंड सीड्स के बने हों, ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग स्नैक है। ब्रेकफास्ट में हमने जो पोहा प्रीमिक्स की बात की थी या म्यूसली प्रीमिक्स की बात की थी, उन्हें भी आप एक क्रंची स्नैक की तरह खा सकते हो। इनफैक्ट हैदराबाद की बात है, जब भी मैं कहीं बाहर फंस जाता था तो कहीं से 2-4 केले खा लिए, ऊपर से 1 पैकेट दूध का पी लिया, बढ़िया काम चल जाता था। 4:30 बजने वाले हैं, ट्रेन 5:30 बजे की है। आओ अब वापसी की तैयारी करते हैं। भैया से सिर्फ रेट पूछने के लिए खड़ा हुआ था मैं। एक पीस 10 रुपए का, खड़े खड़े 5-6 पीस खा लिए और भैया बहुत अच्छे हैं, 5-6 पीस मेरे को 30 रुपए में ही दे दिए। क्या बात है, बहुत अच्छा स्नैक है ये भी यार। मिल गया मुझे मेरा सबसे बड़ा फैन, वो देखो। पका रही। क्या बोला आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं। ट्रैवलिंग के लिए आपका फेवरेट फूड कौन सा है? रेडी टू ईट वाला हो? पोहा। कुछ भी मिल जाए यार, खा कुछ लेते भी हैं, खा नॉर्मल खाना। ट्रैवलिंग में मेरा फेवरेट है समोसा। ब्रेड पकौड़ा। घर से कुछ लेके जाना प्रेफर करोगे? ना, कुछ भी नहीं, सारा कुछ बाहर खाना है। ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन का खाना खाओगे ना? जो समझ आएगा वो ले जाएंगे सर। देखो ट्रेन में आते ही इन्होंने सबसे पहले ये स्नैक्स दिए हैं। एक बार इसको 50 ऊपर के लेंस से थोड़ा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये सैंडविच है, 100% मैदा है, वेजिटेबल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा चीज़ भरा हुआ है, मतलब ये तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीज़ सोन पापड़ी। इस इतनी सी सोन पापड़ी में 15 ग्राम चीनी है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें साथ में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है। इसको तो मैं 0 on 10 दूंगा, बिल्कुल बेकार। तीसरी चीज़ ये कचौरी, डीप फ्राइड है, मैदा है, रिफाइंड तेल है, ये भी नहीं। बस हाँ, ये ही कुछ बेटर है, इसमें राइस फ्लेक्स हैं, 25% मिलेट फ्लेक्स भी हैं, पाम ऑयल इसमें भी है। लेकिन बाकी सब चीज़ों में अगर कोई चीज़ एक प्रेफर करनी हो तो यही बेटर है। देखो मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं खाने वाला। वैसे भी 6 बज गए, मेरा तो डिनर का टाइम है। ये लोग डिनर कब देंगे पता नहीं, लेकिन मेरा अपना जुगाड़ रेडी है। ये है हाई प्रोटीन ओट्स खिचड़ी का प्रीमिक्स। इसमें भी बस गर्म पानी डालेंगे तो 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। देखो मैंने नोटिस किया कि ये लोग ट्रेन में भी पोहा उपमा का प्रीमिक्स सेल कर रहे हैं, लेकिन उस प्रीमिक्स में बहुत सारा फिलर्स हैं। लेकिन ये जो हमने प्रीमिक्स बनाया है इसमें एक भी फिलर नहीं है। इसको बनाने के लिए आपने रोल्ड ओट्स को 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, फिर उनको साइड पे रख देना है। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी लो, उसमें जीरा, हींग, कड़ी पत्ते जो भी आपको सही लगे डाल सकते हैं। फिर क्रंच के लिए इसमें डालेंगे नट्स और सीड्स। इसके बाद जाएगा इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट
और वो है सत्तू पाउडर। सत्तू पाउडर से ना सिर्फ ये हाई प्रोटीन हो जाएगा बल्कि दाल वाला फैक्टर ऐड होगा और इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ होगा। फिर इसमें नमक, हल्दी, काली मिर्च और ओट्स भी मिक्स करके प्रॉपर एक मिक्सचर बना लो, गैस ऑफ कर दो और जब ये ठंडा हो जाए फिर इसको जिपलॉक बैग में डाल के बस ट्रैवलिंग में यूज करो। बहुत सही लग रहा है। इसमें जो नट्स का क्रंच आ रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सत्तू का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसके ऊपर जो हमने नींबू निचोड़ा था उससे तो इसका ये टैंगी टेस्ट और भी बढ़िया लग रहा है। आप देखो इसमें हमने ओट्स का यूज किया, पंपकिन सीड, सत्तू पाउडर, मतलब इतनी न्यूट्रिशियस है और लाइट भी है। डिनर के लिए आइडियल है, बहुत ही फिलिंग है ये। बाकी देखो मॉर्निंग और लंच में हमने जो जो ऑप्शंस डिस्कस किए हैं ये डिनर के लिए भी आप यूज कर सकते हो। एक ट्रेन जर्नी में तो मैंने देखा था कि एक फैमिली एक डब्बे में मुरमुरे और रोस्टेड दाल का मिक्सचर सा बना के लेके आई थी। उसी पे प्याज, टमाटर और खीरे डाल के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ऊपर नींबू निचोड़ के चाट सी बना के खाते थे। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे लोगों के ट्रैवलिंग के अलग अलग जुगाड़ हैं। आप ट्रैवलिंग के टाइम पे खाने का क्या जुगाड़ लगाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। देखो अपना तो डिनर का बहुत बढ़िया सेट हो गया, लेकिन जब मैं इसके टिकट कर रहा था ना तो मैंने 2 मील्स ऑर्डर करी थी चेक करने के लिए, एक जैन मील और डायबिटिक मील। देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो सबसे पहले जो जैन मील है इसमें भी सिर्फ प्याज लहसुन नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल खाना ही है, जैसे पनीर की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दही, ये सब तो ये तो नॉर्मल ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग है डायबिटिक मील। इसमें देखते हैं क्या है। देखो इसमें इन्होंने डायबिटीज के नाम पे सिर्फ लौकी की सब्जी दी है, बाकी व्हाइट राइस है, पीली मूंग दाल है। अब देखो डायबिटीज एक डिजीज है, इसमें आप व्हाइट राइस की जगह मिलेट्स दे सकते हो, कीनुआ दे सकते हो, पीली मूंग दाल की जगह ग्रीन मूंग दाल दे सकते हो। लौकी की सब्जी सही है, लेकिन जो रोटी है वो भी व्हीट रोटी की जगह जौ की रोटी दी जा सकती है या खपली व्हीट की रोटी। ओवरऑल मेरे हिसाब से डायबिटीज मील तो फ्लॉप है। इनफैक्ट जो हमने डिनर में खाया वो है एक्चुअली डायबिटिक मील। उसमें जो नट्स एंड सीड्स, सत्तू, ये सब चीज़ें प्रोटीन वाली, इनसे जो ब्लड शुगर कम स्पाइक होगा वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो जैन मील तो बहुत बढ़िया है, लेकिन डायबिटीज़ के नाम पे ये मील तो मेरे हिसाब से धोखा ही है। इसको तो मैं दूंगा 10 में से 5 ही नंबर। लो जी पहुंच गए चंडीगढ़। देखो रात के टाइम अगर भूख लगे तो आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट है अगर आप दूध पियो, लेकिन मेरे पास है ये केसर, इलायची और जैगरी पाउडर का प्रीमिक्स। इसको पैकेट वाले दूध के साथ मिक्स कर देंगे तो देसी केसर इलायची दूध का जुगाड़ू वर्जन बन जाएगा। आओ बनाते हैं। भाई क्या टेस्ट है, मज़ा आ गया। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा केसर लो, उसको तवे पे थोड़ा सा भूज के फिर पीस लो, साथ में इलायची पाउडर डाल दो, जैगरी पाउडर डाल दो, बन गया। ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा इलायची मिल्क बना है घर पे। आगे बात करेंगे उन 4 चीज़ों की जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो आपका ट्रैवलिंग करते हुए खाने का एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो सकता है। लेकिन उससे पहले जितनी मेहनत हमने आज ट्रैवलिंग करते हुए हेल्दी फूड का जुगाड़ करने में करी, थोड़ी सी मेहनत बालों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार ट्रैवलिंग में धूल मिट्टी की वजह से बाल बड़े ही फ्रीजी हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बायोमुनी का फ्रिज कंट्रोल और रिपेयर शैम्पू। अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं और आप एक नॉर्मल शैम्पू यूज करना चाहते हो जो टॉक्सिन फ्री भी हो, तो बायोमुनी का ये शैम्पू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है
भारतीय मार्केट में। वो इसलिए क्योंकि मार्केट के बाकी शैम्पुओं से अलग इसमें ना सल्फेट्स हैं, ना पैराबेन्स, ना सिलिकॉन्स, ना कोई आर्टिफिशियल खुशबू, ना कलर, बल्कि आर्गन, लैंग लैंग, नारियल, एलोवेरा और हाइड्रोलाइज प्रोटीन से युक्त ये शैम्पू बालों का मॉइस्चर लॉक करेगा, जिससे वो रूखे नहीं होंगे बल्कि रिपेयर भी होंगे। इसे मेन और वेमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ। दोस्तों, ट्रैवलिंग करते हुए बेस्ट है अगर आप घर से खाने का सामान लेके जाओ। देखो, घर का तो फ्राइड फूड भी बाहर के खाने से बेहतर है। आप अलग अलग प्री मिक्सेस बना के लेके जा सकते हो, सूखी चीजें लेके जा सकते हो, छोटा सफर है तो रोटी सब्जी तक लेके जा सकते हो। बाहर खाना पड़े तो 3 चीजों से बचो, मैदा, डीप फ्राइड और चीनी। एक चीज याद रखो कि पराठा और डोसा ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आप भैया को बोल के बड़ी आसानी से बिना तेल के बनवा सकते हो। बाकी दही, पनीर, दूध और छाछ ये बहुत अच्छे एड ऑन्स हैं और बड़ी आसानी से चलते फिरते मिल भी जाते हैं। आपके पास ट्रैवलिंग के लिए क्या जुगाड़ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना। बाकी बायोमुनि के एंटी फ्रिज शैम्पू का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बात, इन्होंने डायबिटिक मील में दी है ये रिफाइंड चीनी से भरी हुई आइसक्रीम। ओह भाई।